तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो रीजनिंग एक्सप्रेस की क्लास 8th में आपका स्वागत है। पहले हमने आपकी की थी हमने आपकी मैथ की सीरीज़, प्रैक्टिस पीवाई की सीरीज़ की। आज आपकी रीजनिंग क्लास है। वही 25 क्वेश्चन हम करते हैं आपके क्लास में। सारे के सारे आपके पीवाई के होते हैं, जिससे आपका मेन मोटिव क्या है इस क्लास का, एक तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, और जो बच्चे जिनके एग्ज़ाम है जैसे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का, एसएससी जीडी का, और आने वाले कुछ स्टेट के एग्ज़ाम जिनके हैं, तो उनकी अच्छे से तैयारी हो जाती है अगर आप इस सीरीज़ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहले क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। GHZ को HIY और IJX, यानी ये आपकी एक सीरीज़ है। सीरीज़ को कंप्लीट करना है। तो आप सीरीज़ कैसे कर पाओगे कंप्लीट? या तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर याद होने चाहिए सबके, ए का नंबर 2, ऐसे ही डी का नंबर 4, ऐसे आपको सभी के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नंबरिंग याद होनी चाहिए, किसकी क्या पोजीशन है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ जी का 7, एच का 8, आई का 9 और जे का 10। तो 7, 8, 9, 10, तो अगला क्या होगा? 11। तो 11 किसका होता है? के का। तो आपका आंसर के से शुरू होगा, तो ये गलत है, ये गलत है। तो इसमें से देखो अब क्या आएगा। एच के बाद आई आता है, आई के बाद जे, जे के बाद के, और के बाद एल। तो आप आंसर ये दे दोगे। बस कितना सिंपल है देखो। और ये सिंपल होगा कैसे? जब आपको ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर याद होंगे। और आप ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहाँ से याद कर सकते हो? इसी सीरीज़ की आप फर्स्ट क्लास देखिए और पहला क्वेश्चन देखिए, उसमें मैंने ये सारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपका सारा ट्रिक के साथ याद कराया है। और इसके पिछली क्लास में भी मैंने कराया है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है। एक मैं थोड़ा सा और याद करा देता हूँ आपका रिवाइज। इजोटी से आप याद कर सकते हो कुछ ये मेन अल्फ़ाबेट आपके 5, 10, 15, 20, 25, ये आपका 5 के टेबल पर आते हैं। T20 को आप T20 से याद कर सकते हो। ठीक है। तो इसके पास वाले भी आप याद कर सकते हो। ई के बाद एफ आता है तो 6 हो जाएगा, जे के बाद पहले क्या आता है? आई, तो 9 हो जाएगा। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। इनसे आपको 10 अल्फ़ाबेट तो यहीं से याद हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए, अगर आपको पूरे याद करने हैं तो आप वहाँ जाकर क्लास देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आ गया फिर से आर आर आर, तो पहला तो आर ही होगा। ठीक है। आगे देखो, एक्स यू आर ओ, यानी 15, आर 18, 21, 23। तो आप यहाँ से ध्यान से देख पा रहे होंगे कितना प्लस कर रहे हैं? +3। कितना प्लस कर रहे हैं? +3। और ये आपका 24 होता है, ये कितना कर रहे हैं? +3। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना प्लस करके आए होंगे? 3 प्लस करके आए होंगे, तो यानी 12 आएगा। और 12 किसका होता है? आपका एल का। तो आपका आंसर आर एल से शुरू होगा। तो ये नहीं है, ये नहीं है। तो अब देख लेंगे इनमें से कौन सा आएगा। अब देखिए ध्यान से, कैसे आप सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ही आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, वैसे नहीं होगा। ये डी का 4 है, जे का 10 है, पी का 16 है, वी का 22 है। यानी आप देखो ध्यान से, +6, +6, +6 हो रहा है। तो 22 में क्या जोड़ेंगे? +6। अब 26 तक तो आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर खत्म हो जाएंगे। तो 22 और 4, 26 जुड़ गए। अब बचा कितना? 2। तो +2 हो गए, यानी आपका बचेगा क्या? 2 बचेगा, जो कि किसका नंबर होता है? बी का। तो आप आंसर डी दो दोगे। बस सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ़ डिवाइड मीन्स प्लस, और प्लस मीन्स माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, एंड प्लस मीन्स माइनस, एंड मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट है? बस आपको क्या करना है, प्लस का अर्थ ना, डिवाइड का अर्थ प्लस है, यानी डिवाइड के स्थान पे हमें क्या लिखना है? प्लस। और माइनस के स्थान पर मल्टीप्लाई, और प्लस के स्थान पर माइनस, और मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है। ठीक है जी। अब करिए, किसका आंसर आएगा? आपका 45। तो आप कर करके देखिए, और कुछ इसमें ज़्यादा कर नहीं पाएंगे हम, आपको सिर्फ कर कर ही देखना होगा। ठीक है। तो ये 7 से आपका 4 पे गया, 7 से आपका 6 पे, और ये आएगा 6/4 गुणा 30। तो 4 से ये 3 पे, ये 2 पे 15, तो 15, 15, 45, और 45 में से 45 कट जाएगा, 48 बचेगा, तो जो कि ये नहीं है। ठीक है। हाँ, तो एक यहाँ पे यहाँ ध्यान से देखिए, ये 48 बचा है और यहाँ भी 48 बच रहा है, तो इसमें यही चीज़ लगा के देख लीजिए, क्योंकि आपके साइन सबके सेम है। ठीक है। तो साइन सबके सेम है, तो आंसर क्या आएगा इसका? 48 ही तो आएगा सोल्व करके। तो आप पहले से निकाल कर डी पर जा सकते थे, अगर आप थोड़ा स्मार्टली देखते ऑप्शंस को, सभी को एनालिसिस करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फोर्थ क्वेश्चन आपका, सीरीज़ को पूरा कीजिए। ये भी आपका सीरीज़ बेस्ड क्वेश्चन है, या तो इसमें प्लस हो रहा होगा, या माइनस, या मल्टीप्लाई, वो आपको खुद समझना है। यहाँ पे आपने कितना प्लस किया? 5। यहाँ पे कितना किया?
10। आगे आपने क्या किया, 18 में आपने जोड़ा 17। आगे क्या किया, 11 में से 5 गए 6 और 5 में से 3 गए 2, 26। ठीक है, ये आपका हो रहा है। यानी अगर मैं ध्यान से देखूँ तो आप यहाँ कितना प्लस कर रहे हैं 5, यहाँ कितना कर रहे हैं 7, यहाँ कितना कर रहे हैं 9। तो आप एक ओड नंबर से प्लस करते जा रहे हैं, 5 7 9, फिर क्या होगा आपका 11। यानी 26 में 11 जोड़ेंगे तो आपका क्या होएगा 37। और अब यहाँ 37 जोड़ दीजिए, 7 और 1 8, 6 और 3 9। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको ऐसे क्वेश्चन कराए हैं और ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये आपका सीजीएल का क्वेश्चन है 2025 का। ठीक है, कभी आप सोचते हो भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आएंगे आपको ऐसे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पढ़िए सेंटेंस को, स्टेटमेंट को पढ़िए, कथन को पढ़िए और देखिए यह हमारी अंजप्शन मान्यताएं सही मानी जाएंगी। तो आपको ध्यान से पढ़ना है। स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तीव्र प्रगति से महत्वपूर्ण नौकरियां विस्थापन हो सकता है। अच्छा, लेकिन यह उभरते उद्योग में नई नौकरियों के सृजन का अवसर भी प्रस्तुत करता है। देखो, द रैपिड एडवांसमेंट ऑफ ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड लेड टू सिग्निफिकेंट जॉब डिस्प्लेसमेंट। इसने कहा भी जो ये बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो रहा है ना ऑटोमेशन का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसके कारण थोड़ा बहुत जॉब डिस्प्लेस हो सकती है, यानी जॉब बदल सकती है लोगों की। ठीक है, बट इट लेट ए अपॉर्चुनिटी, पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है ये सामने नई जॉब्स क्रिएट करने में, जो आने वाली नई इंडस्ट्री है। ठीक है, तो हमारी इसमें से मान्यताएं क्या क्या सही जा सकती हैं। ऑटोमेशन एंड एआई कुड जॉब लॉसेस इन सम सेक्टर। हाँ, हो सकती हैं जॉब लॉसेस, क्योंकि उसने कहा है कुछ जॉब डिस्प्लेस कर सकता है ये। ठीक है, न्यू इंडस्ट्रीज विल एमर्ज एज ए रिजल्ट ऑफ ऑटोमेशन एंड एआई। हाँ, कुछ ने कहा है ना एमर्जिंग इंडस्ट्री, नई इंडस्ट्री आ सकती हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है। आगे देखो, द डिस्प्लेसमेंट कॉस्ड बाय ऑटोमेशन इज टेम्परेरी एंड विल बी रिवर्स्ड बाय न्यू इंडस्ट्री। हाँ, ये भी आपकी बात सही है भी, जो आपकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो टेम्परेरी बेस पे है, जो कि रिवर्स की जा सकती है नई इंडस्ट्री के बेस पे। ये स्टेटमेंट आपकी संचालन के कारण होने वाले विस्थापन अस्थायी है और ये और नए उद्योगों द्वारा उल्टा दिया जाएगा। उल्टा तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो लोग एआई के कारण, जिनको एआई नहीं आता तो वो चले गए हैं, तो उन्हें दोबारा से क्यों बुलाएंगे। हाँ, दूसरे उद्योग दूसरे आ सकते हैं उनकी जगह, उन्हें उल्टा नहीं दिया जाएगा। तो ये आपका इतना स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आपकी निहित स्टेटमेंट कौन सी है, पहली और दूसरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि शब्द फ्रेंड के प्रत्येक अक्षर को वर्ण क्रम में अवस्थित किया जाए, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे प्रत्येक वर्ड को, तो कितने की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो अरेंज कर दीजिए। सबसे पहले इसमें से कौन सा आएगा, डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी एच आई, फिर एन और फिर आर। तो कितने हैं जिसका पोजीशन डिस्प्लेस नहीं हुई है, एक ही है एन। तो आंसर आपका एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा समय नहीं लगाना है आपको रीजनिंग में, अगर आपको आता है, क्योंकि ये तो सिंपली क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, आपका कॉमन सेंस है। श्रुति बंसल, श्रुति बंसल, E55 E55, श्रुति बंसल E55, श्रुति बंसल, श्रुति बंसल E55। बंसल ये गलत हो गया तो ये तो गया। ठीक है, ये बच गए। अब ये लास्ट जाइए सीधा, 101 की 002, 101 की 200, ये नहीं होगा। अब इन दोनों में से बच गया। ये देखो यहाँ पे ग्रीन्स दिख रहा है, यहाँ ग्रीन दिख रहा है, और यहाँ हमें क्या दिख रहा है, ग्रीन्स। तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करते चला जाना है, ये मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है। तो मैंने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए और आंसर मैंने 10 सेकंड भी नहीं लगाए निकालने में। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि यूनिवर्सल के प्रत्येक अक्षर को वर्ण के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। अच्छा, ये हमारा यूनिवर्सल है, यहाँ लिख देता हूँ मैं थोड़ा साफ साफ, और इसके प्रत्येक अक्षर को वर्ण के क्रम अनुसार अवस्थित किया जाए, यानी सबसे पहले इसमें से क्या आएगा, ए, फिर क्या आएगा, ए बी सी डी ई, फिर आएगा जी एच आई जे के आई एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, और फिर क्या बच गया, यू वी। ठीक है, कर दिया। अब देखो उसने क्या कहा, समूह के बाएं से दूसरे अक्षर, बाएं से दूसरा अक्षर ये हो गया ई, और दाएं से पांचवें अक्षर, दाएं से पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये हो गया पांचवा। श्रृंखला में कितने अक्षर हैं, के बीच कितने अक्षर हैं, इसका नंबर क्या होता है 5, और इसका नंबर क्या होता है 14, क्योंकि उसने पूछा है
अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में, ना कि इनके बीच पूछा है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनके बीच में कितने नंबर आते हैं, तो दोनों को माइनस कीजिए। 14 में से 5 गया 9, और उसमें से एक और माइनस कीजिए, बीच में निकालने के लिए एक और माइनस होता है, तो 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8। ऑप्शन बी आप टिक कर दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिए गए विकल्पों में से भिन्न विकल्प का चयन कीजिए जो इनसे बिल्कुल अलग है। सिंपल है तो लिनक्स, बहुत आसानी था। तो ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है ये वाला, और ये सब क्या है, ये किस्म की एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। कोरल ड्रा होगी, इलस्ट्रेटर होगी, और फोटोशॉप होगी, आपने नाम भी सुना होंगे इनके। ये लिनक्स आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। जैसे विंडोज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, जैसे एंड्रॉयड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डेविल को हम ABSFI के तौर पर लिख रहे हैं, तो आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए मैं साफ साफ। डेविल को हम क्या लिख रहे हैं, ABSF, ऐसे याद होनी चाहिए आपको नंबर 4, 5, 22, 9, 12। ये आपको कब याद होगी, जब आप पहले की क्लासेस देखोगे तब आपको ये याद हो जाएंगी। मैं बहुत कराते आ रहा हूँ ये क्लासेस में, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। एक दो बार आपने देख लिया तो आपके याद हो जाएंगी, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, -3। यहाँ पे क्या हो रहा है, -3, -3, -3, -3। तो आप ये बिना बनाए भी आप सीधा देख सकते हैं, 4 और 1, 3 गए। 5 था, ये 5 में से 3 गए 2, तो 3 3 माइनस कर दें, यानी ये 15 है, 15 में से 3 गए 12, जो कि L होता है हमारा। तो ये तो गए दोनों ऑप्शन। अब हमें देखना है कि सेकंड Q और R में से कौन सा आएगा। T का नंबर 20, 20 में से 3 गए 17, 17 किसका होता है, Q का। बस खत्म, ऑप्शन बी। इतना समय नहीं लगेगा, अगर आपको प्रैक्टिस है ना तो इतना समय नहीं लगेगा, आप सिर्फ 2 सेकंड लोगे आंसर देने में। और ये आपका कब होगा पॉसिबल, जब आपको ये नंबरिंग याद होगी। मैं बार बार इसीलिए जोर लगा रहा हूँ। एक ही शिफ्ट के क्वेश्चन है, देख लो अभी हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं सिर्फ इसी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पे। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पे 5 क्वेश्चन कर लिया, यानी 10 नंबर का हमने रीजनिंग का कर लिया है, अगर आपकी CGL की बात करूँ। और जो अलग अलग एग्ज़ाम है उनकी नंबरिंग के हिसाब से 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लो छठा भी आ गया। एक ही शिफ्ट के क्वेश्चन है ये, मैं पहले ही कह रहा हूँ आपको। M13 O15 प्लस तो किया है, A1 C3, यानी प्लस तो करेंगे, यानी 12 और 2 14, N A में 2 जोड़ेंगे 3 C, तो NC से शुरू होगा, ये गया ये गया ये गया, ऑप्शन ए। इतना स्मार्टली आपको करना है, 1 सेकंड लगना है, ठीक है, खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंप्लीट द सीरीज को कंप्लीट कीजिए, क्या किया है, +3, +4, +2, +2, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ प्लस का तो बात बन ही नहीं रही है, प्लस की बात क्यों नहीं बन रही है, ये आपके सारे प्राइम नंबर हैं। 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, फिर उसके बाद 19 हो गया। 19 के बाद क्या आएगा आपका, 21 आपका प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि इसके फैक्टर होते हैं। 25 नहीं आएगा, इसके फैक्टर होते हैं। तो आपका क्या आएगा, 23 आएगा, क्योंकि इसका कोई भी फैक्टर नहीं है, ये खुद ही एक फैक्टर है, 23 या 1, ठीक है। और ये तो आपके 3 के फैक्टर ही हैं, ठीक है जी। तो ये प्राइम नंबर बेस आपकी सीरीज थी, किस बेस थी आपकी, ये प्राइम नंबर। ऐसे ही आपकी इवन नंबर बेस भी आती है और ओड नंबर भी आती है, आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा इसे फॉलो नहीं करता, अनुसरण नहीं करता, इनमें से एक ऑप्शन बिल्कुल अलग होगा। तो A1 C3 E5, ठीक है। B2 D4 F6, C3 E5 G7, ठीक है। 4 F6 I9, ठीक है। पर आप ध्यान से देखिए कितना हो रहा है, प्लस तो +3, यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, इसमें क्यों +3 हो रहा है, तो यही आपका जो है अनुसरण नहीं कर रहा है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बॉक्स में 5 लाल बॉल, 3 नीली और 2 हरी गेंदें हैं, ठीक है। गैर हरी गेंद निकालने की प्रयेकता ज्ञात कीजिए, प्रोबेबिलिटी निकालिए। टोटल गेंदें लिखनी होगी सबसे पहले तो हमने, टोटल नीचे, और ऊपर क्या लिखनी होगी, नॉन ग्रीन कितनी है, ठीक है। तो टोटल आपकी कितनी है, प्रोबेबिलिटी यही होती है ना आपकी, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी हो वो ऊपर, और टोटल बस जैसे नंबर होते हैं, जितने नंबर आए हैं वो ऊपर, और जितने टोटल हैं। तो टोटल 5 और 3 8 10, और नॉन ग्रीन कितनी है, 5 और 3 8, ये नॉन ग्रीन है क्योंकि ये तो 2 तो हरी है ना। तो अब इसकी प्रयेकता क्या आ जाएगी, 0.8, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9 8 3 को हम 36 लिख रहे हैं, और 6 8 2 को हम 16 से लिख रहे हैं, तो क्या हो सकता है, आपका ये क्या हो सकता है,
हाँ हाँ हो सकता है ये आपको गुणा कर दीजिए। 9 तिये 27, 27 में क्या जोड़ा 9, तो हमारा 36 बन गया। ठीक है, अब ये गुणा कर दिए 6 दूनी 12, 12 में क्या जोड़ा 4, तो ये हमारा हो गया 16। यानी हमें ये गुणा करके आपस में इसका स्क्वायर जोड़ना है, ये गुणा करके आपस में इसका स्क्वायर जोड़ना है। देखो ना, 6 गुणिया 2 12 और 2 का स्क्वायर 4, 9 तिये 27, 27 में 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे 36, तो यहाँ भी तो यही होगा ना, 8 दूनी 16 और 2 का स्क्वायर 4 20। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये आपको तभी आएंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, और मैं हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, बैंकिंग में भी बहुत पूछा जाता है ये। एक कुट भाषा में द म्यूजिक साउंड स्वीट्स को हम क्या लिख रहे हैं, ला मा ना टा। ठीक है, और द म्यूजिक साउंड्स लाउड को हम क्या लिख रहे हैं, ला मा पा टा। जितना आपको समझ आ रहा है उतना लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, द म्यूजिक साउंड्स, द म्यूजिक साउंड्स। ठीक है, यहाँ स्वीट है, यहाँ लाउड है, और यहाँ ला मा नाटा है, यहाँ ला मा टा है। इसका मतलब द म्यूजिक साउंड्स क्या शो कर रहा है, ला मा टा, और ये जो स्वीट्स बच गया जो कॉमन नहीं है वो क्या है, ना। तो जितना हमें समझ में आया उतना लिखेंगे। स्वीट हमारा क्या शो कर रहा है, ना को। इसका तरीका यही है करने का। ठीक है, और लाउड क्या शो कर रहा है, पा को। लाउड हमारा क्या शो कर रहा है, पा को। इतना हमें पता लग गया। ठीक है, स्वीट पता लग गया, ये पता लग गया। आगे देखिए, द सॉन्ग साउंड स्वीट, द सॉन्ग साउंड स्वीट। अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें, द साउंड स्वीट, द साउंड स्वीट, तो इसमें सॉन्ग अलग है। ठीक है, और इसमें क्या अलग है, म्यूज़िक। ठीक है, तो यानी जो कॉमन होंगे इनमें और जो कॉमन नहीं होंगे वो हमारे आ जाएंगे। यहाँ पे कॉमन क्या है, का मा नाटा, मा नाटा, तो ये हमारे कॉमन है, ये कट गए, और बचा क्या, म्यूज़िक, जो कि ला को शो कर रहा है। ऐसे ही करना है आपको, ये कॉमन देखना है, उन्हें काटना है, और बच गया वो आ गया। और यहाँ साउंड बचा, साउंड हमारा क्या है, सॉन्ग, सॉन्ग, सॉन्ग बचा, सॉन्ग क्या है हमारा, का। बस, अब पूछ क्या रखा है वो देखिए, द सॉन्ग साउंड्स लाउड। सॉन्ग, सॉन्ग हमारा का है, साउंड्स हमारा क्या है, साउंड हमें पता नहीं, लाउड हमारा क्या है, पा। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से देखें अगर हम, सो द साउंड्स तो हमारा यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि म्यूज़िक हमारा क्या है, ला है, तो ला काट दिया हमने म्यूज़िक के लिए। स्वीट हमारा क्या है, ना है, तो द साउंड हमारा क्या शो कर रहा है, मा और टा। तो द साउंड हमारा क्या शो कर रहा है, मा और टा। तो आंसर में क्या आएगा, टा मा पा का। तो किस में है, टा मा पा का, यहाँ तो ना है, यहाँ तो टा आया ही नहीं, तो यही है टा मा पा का। तो ऑप्शन डी। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, और आपको लगेगा भी बहुत समय लग रहा है इस क्वेश्चन को, तो आप पहले इसे स्किप कर दीजिए, पहले सारे क्वेश्चन कर लीजिए, फिर आपको ये ऐसे करना है। कई बार बहुत आसान भी आ जाता है, तो आप सीधा डायरेक्ट कर सकते हो, उसमें 2 दे देंगे, उसमें से पूछ ले कॉमन कौन सा है। ठीक है, आपको स्किप भी ऐसे नहीं करना, देखा स्किप कर दिया। अगर आपको लग रहा है मैं कर सकता हूँ 30 सेकंड के अंदर, तो आप कर लीजिए, नहीं लग रहा तो आप स्किप कर दीजिए, बाद में से कर लीजिएगा। ठीक है, हो जाता है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ABCD को हम फिर से वही आ गए आपके कोड, EDCBA लिख रहे हैं, ये तो कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे, उल्टा ही लिख रहे हैं ऐसे, EDCBA। तो इसे भी क्या लिखेंगे, उल्टा, TSRQP। ये तो ज़्यादा कुछ नहीं था, आपको ऑप्शन ए आप आंसर दे सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आ गया फिर से वही क्वेश्चन, सेम शिफ्ट का क्वेश्चन है, पहले ही कह रहा हूँ मैं, कभी आप सोच रहे हैं भी ये अलग से उठाया हुआ क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन, एक ही शिफ्ट में 2 पूछे गए हैं, पिछली बार ऐट साइन था, अब की बार डॉलर है। यहाँ देखिए आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया जी। हाँ हाँ, 9 तिये 27, 27 में 18 जाने के लिए क्या माइनस किया, 9। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 में 12 जाने के लिए क्या माइनस किया, 4। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो, पिछली बार हम स्केयर प्लस कर रहे थे, अब की बार स्केयर क्या कर रहे हैं, इनके माइनस। तो यहाँ भी क्या होएगा, 6 चौके 24, और 24 में 4 का स्केयर 16 माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। दे देंगे आंसर, ए आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठाबा हो गई, चलो
ए सोल्यूशन 25 लीटर सोल्यूशन है शुगर एंड वाटर दिस है हाउ मच वाटर टू मेक शुगर एंड वाटर 1:1, यानी 3:2 से हमें क्या करना है, 1:1 करना है। और देखो क्या किया गया है, 25 लीटर के विलियन में चीनी और पानी का अनुपात 3:2 है। चीनी और पानी को 1:1 बनाने के लिए कितना पानी चाहिए, यानी हमें शुगर उतनी रखनी है, पानी कितना मिलाना होगा वो पूछ रखा है। तो शुगर उतना रखने के लिए यहाँ 3 यूनिट शुगर है, तो हमें यहाँ भी कितनी यूनिट रखनी है, 3। तो किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो ये हम आ गई 3 बराबर आ गई ये। तो यानी यहाँ पे कितना यूनिट मिलाएंगे, 1 यूनिट। और ये 25 लीटर कितने की वैल्यू है, 3 और 2 5 की, यानी जो 25 है हमारी वो 5 की वैल्यू है, हमें किसकी निकालनी है, 1 की। तो 25 से 5 पे गया, तो यानी 5 लीटर हम अपना सोल्यूशन मिलाएंगे इसमें 1:1 करने के लिए, ऑप्शन बी। क्योंकि शुगर तो मिलानी नहीं ना, शुगर तो उतनी रखनी है। उन्होंने कहा ना चीनी और पानी का अनुपात 1:1 करने के लिए कितना पानी चाहिए, ना कि शुगर। अगर शुगर कहा होता तो फिर हम पानी को कांस्टेंट करते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रवि का विवाह रेखा से हुआ है, तो कर देते हैं रवि का विवाह। रवि पति के लिए पॉजिटिव और दोनों में पति पत्नी के रिलेशन के 2 लाइंस, और रेखा लड़की है तो नेगेटिव, ठीक है। रेखा का भाई रमेश है, भाई बहन के लिए 1 लाइन, रमेश भाई के लिए प्लस, बहन तो है नेगेटिव। रमेश की पत्नी रीना है, रमेश की पत्नी क्या है, रीना, रीना, ठीक है। रीना का पुत्र राज है, रीना का पुत्र क्या है, पुत्र माता का रिलेशन के लिए 1 या पिता का हो तो नीचे की तरफ दिखाते हैं, उसकी नीचे जनरेशन है, छोटा है उससे। तो रीना का पुत्र राज, ठीक है, पुत्र है तो प्लस। राज का रवि से क्या संबंध है, राज रवि से किस प्रकार संबंधित है ये, तो क्या होगा राज रवि का, तो ये होगा, ये इसका चचेरा तो नहीं होगा, ये भतीजा होगा, ऑप्शन ए भतीजा होगा। क्योंकि ये देखो क्या होगा, इसके पिता की बहन का पति फूफा हुआ, तो फूफे का क्या हुआ, भतीजा, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, उसकी माता, मतलब उस व्यक्ति को दिखाने के लिए हम प्लस लगा देते हैं, उसकी माता को दिखाने के लिए ऊपर की तरफ गए और माँ के लिए माइनस दिखा दिया। उसकी माता मेरी माता के पिता की एकमात्र पुत्री है, यानी उसकी माता मेरी माता, यानी वो लड़की है ना जो सीमा ने कहा, सीमा की माता, सीमा का अलग ले लेते हैं हम कंसेप्ट, सीमा की माता के पिता, उसकी माता मेरी माता के पिता की एकमात्र पुत्री है। अच्छा, तो यानी इन दोनों की माता सेम नहीं होगी ये, तो ये भाई बहन का रिलेशन शो कर गया, बस खत्म। क्योंकि वो उसकी पुत्री है ना, तो वो प्लस यहाँ आएगा, ये वाला प्लस यहाँ आ गया, ये हो गया, और ये भाई बहन का रिलेशन दिखा देंगे। तो ये क्या है, ब्रदर है उसका भाई, ये जिसकी ओर इशारा कर रही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लस एंड मल्टीप्लाई तथा 50 और 30 को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सी इक्वेशन सही होगी हमारी, तो कर देते हैं प्लस की जगह मल्टीप्लाई प्लस, तो 15 दूनी 30 और 30 60 पहली ही होगी ये, तो ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ओहो सॉरी पहली कैसे हो जाएगी, अरे 15 और 30 को भी तो बदलना है, तो 30 गुणा 2 प्लस 15, तो 30 दूनी 60 और 15 गलत, 15 गुणा 3 प्लस 30, 15 3 45 और 30 गलत, 15 30 गुणा 4 प्लस 30 प्लस 15, तो 30 चौके 120 और 15 135, ऑप्शन सी हो गया हमारा। जैसा कहा है वैसे करना है और सिंपली सोल्व करना है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना इनमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये है आपका क्वेश्चन कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी से। अब कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी से है, तो मैं आपको सिंपली इसके बारे में एक बता देता हूँ। कभी भी आपको स्टेटमेंट दे दे और स्टेटमेंट से निष्कर्ष पूछे, तो आपका कंक्लूजन किस समय आपका कंक्लूजन गलत हो जाएगा, जब आपको साइन ऐसे दे दे उल्टा करने के लिए, ठीक है। यानी आप ऐसे चल रहे थे और एकदम साइन उल्टा आ गया,
निष्कर्ष में, तो आपका निष्कर्ष गलत हो जाएगा। यानी मैं कह रहा हूँ ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी एंड सी इज़ ग्रेटर देन डी, ये आपको कहा है और निष्कर्ष में दे दिया ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज स्मॉलर देन सी, यानी साइन उल्टे हो गए आपस में, तो वो गलत हो जाएगा उस केस में। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो एम सी एन का मतलब, यानी एम सी एन, ये एम इज ग्रेटर देन एन, ठीक है। और एन हैशटैग क्यू का मतलब एन, ये वाला साइन लगाएंगे, ओह ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट है। अब कंक्लूजन देखिए, एम सी ओ मतलब एम ओ, तो देखो एम से ओ पे जाना है तो यहाँ से इस साइन पे गए और फिर इस पे साइन आ गया उल्टा, जब जाने की बात आई तो मैंने कहा था साइन उल्टा नहीं होना चाहिए, वो कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा, हो गया। अब दिया है एम एट ओ, एम एट ओ का मतलब ये एम इज़ ग्रेटर देन ओ, तो देखिए एम से गए हम ओ पे, तो एम से यहाँ तो पहुँच गए और यहाँ हमने देखा एन क्या है, बराबर है किसके, ओ के, ये बराबर का साइन है ना, तो यहाँ ओ लिख सकता हूँ मैं, तो एम इज़ ग्रेटर देन ओ, तो यहीं पर ये इक्वेशन हमारी सही हो गई बी। तो हमारा क्या है, निष्कर्ष 2 सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 24वां। प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ डिवाइड। पुट कीजिए और आंसर दीजिए, ठीक है। ये आपका होमवर्क है सिंपली। आपने देखा ना कि 3 क्वेश्चन आए हैं इसमें ऐसे ही, ठीक है ना, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ। कमेंट कर दीजिएगा आंसर इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका। 2 अंकों वाली संख्या अपने अंकों के योग का 4 गुना है, ठीक है, अपने अंकों के योग का 4 गुना है, ठीक है। यदि अंकों को उल्टा कर दिया जाए तो मूल संख्या को 18 अधिक हो जाती है, जो मूल संख्या उससे 18 अधिक हो जाती है। इसकी तो जरूरत ही नहीं, ये लाइन तो चाहे काट भी दीजिए। यदि अंकों को उल्टा कर दिया जाए तो जो अपनी ओरिजिनल संख्या थी ना, वो उससे 18 अधिक हो जाती है, यानी 24 है, 24 के अंकों को उल्टा कर दें, 4 पहले आ जाए 2, ये क्या ये 18 से अधिक है इससे, 42 में से 24 के, हाँ 18, तो ये तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्लिक कर गया। यहाँ देख लो उल्टा करके, 30 में से 3 गए, 27 गलत, 36 में से 63 गए, ये भी नहीं 18 होगा, और 23 में से 32 गए, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। तो ट्राई ऑप्शन से आप दे सकते हो आंसर एक्स वाई मान कर, तो ये आपको बहुत समय लेगा, तो आप ऐसे आंसर दे सकते हो। स्मार्टली सोचना है आपको, और ये स्मार्टली कब सोचोगे आप, जब आप ये ऐसी की सीरीज़ देखोगे, प्रैक्टिस सीरीज़। आपने बहुत कंसेप्ट समझ लिए हैं, बस आप देरी क्या है प्रैक्टिस करने की, और प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको, इस सीरीज़ को फॉलो करते रहना है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, 25 क्वेश्चन कर लिए हमने। कल आपकी मैथ की होगी प्रैक्टिस, पीवाई क्यू सीरीज़ की प्रैक्टिस करेंगे हम, उसमें भी आपके पीवाई क्यू जो पीछे पूछे गए हैं आपके, और कुछ फर्दर मॉक टेस्ट से उठाकर मैंने लिए हैं क्वेश्चन, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम के लिए आने वाले, कैसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, हरियाणा का, यूपी का, कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम कोई सा भी हो, सब में इंपॉर्टेंट है, ऐसे मत सोचिएगा BSCGL का है, CHSL का है, या SSC का है, NTPC का, नहीं, सब में इंपॉर्टेंट है। बैंक का भी एग्ज़ाम वो सब में इंपॉर्टेंट है। तो आपको सीरीज़ को दोनों को फॉलो करते रहना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और जो मैंने होमवर्क दिया है क्वेश्चन उसे कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, सभी बच्चों को राम राम, बाय।